अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को निशाने पर ले लिया। मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई हमले। ईरान के मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। अमेरिकी फ़ौज का कहना है कि ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं। कार्रवाई मशरिक़ वस्ता में ईरानी हमलों के जवाब में की जा रही है। हमले ईरान के इक़दाम के खिलाफ ताकतवर और फैसलाकुन रद्द-ए-अमल हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान पर हमले 2 हफ्तों तक जारी रह सकते हैं। ईरान पर हमलों में इसराइल को भी शामिल किया जा सकता है। उर्दून में अमेरिकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम के मरकज़ पर ईरानी हमलों के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर सख्त हमलों की धमकी। कहा, उर्दून में अमेरिकी फ़ौज पर हमला करने पर ईरान को सख्त सबक सिखाएंगे। ईरानी हिमायत याफ्ता मुसल्लह मलेशिया ग्रुप दुनिया के लिए कैंसर है। इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया पर हमला इराकी हुकूमत की कोऑर्डिनेशन से किया गया। ईरान के खिलाफ नई अमेरिकी पाबंदियां। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक अब हॉर्मुज़ में टैक्स वसूल करने वाले ईरानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई। पर्शियन गल्फ मरीन इंश्योरेंस कंपनी और हॉर्मुज़ सेफ मरीन सर्विसेज अथॉरिटी पर पाबंदी आयद की गई। ईरानी इदारे तिजारती जहाज़ों से मैरीटाइम इंश्योरेंस के नाम पर रकूम वसूल कर रहे थे। ईरान पाबंदियों से बचने के लिए बिटकॉइन समेत डिजिटल असासों में रकूम वसूल कर रहा था। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान की व्हाइट हाउस में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से मुलाकात। अमरीकी मीडिया का दावा है कि सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा है कि इराक़ी ईरान नवाज मलेशिया के हमले रेड लाइन अबूर करने के मुतरादिफ थे। सऊदी अरब के पास जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं था। इराक़ में मुश्तरका अमरीकी सऊदी हमलों के बावजूद सऊदी अरब कशीदगी में कमी का ख्वाहां है। ज़राए के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा है कि ईरान के साथ तसादुम नहीं, कशीदगी में कमी चाहते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाने के हामी है। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और मुस्तक़बिल के ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। इराक ने सऊदी अरब पर हमले में इराकी सरजमीन के इस्तेमाल के दावे का सबूत मांग लिया। इराकी मुसल्लह अफवाज की कमांडर इन चीफ के तर्जुमान का कहना है कि इराक से हमले होने के सबूत का मुतालबा करते हैं। किसी फरीक ने कोई सबूत फराहम नहीं किया। इराकी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब की बहिरा अहमर में जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी इत्तेहाद बनाने की कोशिशें। खबर एजेंसी के मुताबिक हौसियों के हमलों से बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद ममालिक से राब्ते जारी। ज़राए के मुताबिक इत्तेहाद की तश्कील के लिए दर्जनों ममालिक से बातचीत जारी है। ईरान ने दुश्मन के खिलाफ मुज़ाहमत की नई मिसाल कायम की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा कि ईरानी अवाम दुश्मन के खिलाफ जद्दोजहद और इसके मुकाबले के लिए साबित कदम रहे। ईरानी कौम नाइंसाफ़ी और जुल्म के सामने सर नहीं झुका सकती। ईरानी हुकूमत अपने शहरियों के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। सऊदी अरब ने $5 अरब से ज़ायद पाकिस्तान का कर्ज रोल ओवर कर दिया। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने यह कर्ज मुत्तहिदा अरब अमारात को अदायगियों के लिए पाकिस्तान को 3 माह के लिए दिया था। स्टेट बैंक के मुताबिक $5 अरब के रोल ओवर से पाकिस्तान पर फौरी अदायगियों का दबाव कम हो गया। पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के $8 अरब के डिपॉजिट्स हैं। पाकिस्तान की बैरूनी माली ज़रूरियात कम होकर $21.5 अरब रह गई। गैर मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी से $0.5 अरब की कमी आई। जुलाई में $2.2 अरब के कर्जे वापस किए जा चुके। चीन से $1.3 अरब के कमर्शियल कर्ज की रीफाइनेंसिंग अगले माह मुतवक्के है। पेट्रोल 75 पैसे सस्ता, डीजल ₹2.24 फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.06 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹390.62 फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें आज के लिए नाफिजुल अमल हो गई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $84.60 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल बढ़कर $90.50 फी बैरल फरोख्त होने लगा। अमाराती मरबन खाम तेल $86 फी बैरल हो गया।
हंगू में खजीना बांडा चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, डीएसपी दियार खान समेत 11 एहलकार शहीद, डीएसपी मुजाहिद हुसैन समेत 28 जख्मी हो गए। डीपीओ हंगू का कहना है कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने पुलिस की 3 गाड़ियां नजर आतिश कर दी। हमलावर पुलिस की एक गाड़ी अपने साथ ले गए। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के आला अफसरान, साथी एहलकारों और अहले इलाके की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद एहलकारों की मैयतों को आबाई इलाकों में रवाना कर दिया गया। मुजफ्फराबाद श्रीनगर नहीं, वोट पर डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सियासी मुखालिफिन को खबरदार कर दिया। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रियासत उस दिन से डरे जब पीपल्स पार्टी कहे कि हम ये इंतखाबात नहीं मानते। बाइकआउट करने से उन्हें धांधली करने की मुकम्मल आज़ादी मिल जाएगी। तशद्दुद और बंदूक के जोर पर इलेक्शन जीतने वालों से अवाम नफरत करते हैं। इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करे। फेज़ 2 के इंतखाबात से पहले हमारे मुतालबात तस्लीम किया जाए। 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जे के सबूत हमारे पास हैं। जिन पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया गया वहाँ टर्नआउट 99% है। क्या किसी हल्के का इतना टर्नआउट हो सकता है? इलेक्शन के दूसरे मरहले से पहले इंटरनेट बहाल किया जाए। अपनी तमाम नशिस्तें कानूनी और आईनी तरीके से वापस लेंगे। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पर धांधली से ओहदे संभालने का इल्ज़ाम लगाया। नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार करार दे दिया। कहा, ये हमेशा धांधली के जरिए इक़्तिदार में आते हैं। पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात पर मुस्लिम लीग नून की भी अलगार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। पीपी को धांधली करने वाली जमात करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में मरीम नवाज ने कहा है कि धांधली के फन में महारत रखने वाली पीपल्स पार्टी अब खुद धांधली का शोर मचा रही है। क़यामत आने में अब और कितनी देर रह गई? नवाज शरीफ और मरीम नवाज चोर दरवाजे के जरिए इक़्तिदार में आए। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में धांधली और खैरात के जरिए हुकूमत बनाई। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन के मरीम नवाज पर जवाबी वार कहते हैं कि ये आप नहीं, फहम 47 का नशा बोल रहा है। क़यामत 2024 में आ गई थी जब खैरात में मैंडेट बट रहे थे। अब नून लीग आज़ाद कश्मीर में भी धांधली के जरिए आना चाहती है। नून लीग को वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। खैरत की बात है, मीरपुर डिवीजन में 99.4% तक वोट कास्ट हुए। चौधरी यासीन के हल्के में दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। ख्वाजा साद रफीक ने कश्मीरियों की तजलील की, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नून लीग तो इक़्तिदार के नशे में है, ये ज़्यादा चलने वाला नहीं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेर रहमान ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियोस पोस्ट कर दी। कहा, LA 12 कोटली में वोटों पर ठप्पे लगाने की शिकायत सामने आई। नून लीग के उम्मीदवार मुस्तला अफराद के साथ पोलिंग स्टेशन गए। LA 11 और 12 में धांधली ने इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालिया निशान लगा दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कुवैती वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर गौर। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की मुस्तक़िल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुक़ात को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कुवैत के साथ पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा। कहा कि दोनों ममालिक इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। फिरोजबाला में नाला भेड़ में पड़ने वाले शिगाफ के बायस सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुतादिद आबादियाँ ज़ेर आब, शहरी घरों में महसूल। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पठान कॉलोनी, खुरम टाउन, शहबाज टाउन और राना टाउन सैलाबी पानी की लपेट में। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। राना टाउन में 6 से 7 फीट तक पानी खड़ा है। रेस्क्यू टीमें मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। मुतासरा शहरों का कहना है कि सामान चोरी होने की खौफ से घर छोड़ने को तैयार नहीं।
मुल्क में मानसून का एक और स्पेल। लाहौर में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुजरावाला, शेखुपुरा, सरगोदा, खानपुर, हजारा में भी बादल बरसे। बारिशों का चौथा स्पेल 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। बेहरा में बारिश के बाइस डेयरी फार्म की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। बेहरा का सेम नाला टूटने से मुतादिद देहात पानी में डूब गए। मुरीद के और नारंग मंडी में नाला डेग के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। मुतादिद देहात और मुज़ाजात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। सैलाबी पानी नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन डिग्री कॉलेज में दाखिल। कोच शरीफ में दरियाई चनाब के कटाव से सरवराबाद की बस्तियों का वसी रकबा दरिया बुर्द हो गया।